जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में एक वैकेंसी निकली हुई है जूनियर केमिस्ट्री। ठीक है, सो किस तरीके से अप्रोच करेंगे इसको। ये है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से हम लोग पहले उसका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, फिर हम एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि इसका जो एग्जाम है ना, उस एग्जाम प्रिपरेशन का मैं थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि एग्जाम में दो पोर्शन होते हैं इसके, एक केमिस्ट्री वाला और एक जनरल वाला। जनरल वाला आप कहाँ से पढ़ोगे मैं वो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। अप्लाई कैसे करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं न्यूज एंड इवेंट वाला पोर्शन, इसमें व्यू ऑल पे जाओ। जैसे ही आप व्यू ऑल पे गए इस तरीके से एक विंडो खुल के आ जाएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025/26 ऑफ जूनियर केमिस्ट PhED एग्जाम 2025। इस तरीके का आपका एक एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। इस एडवर्टाइजमेंट को चलो इन डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर डिस्कशन के बाद हम लोग देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। मैं सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी बताता हूँ। ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फाइनल ईयर का कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, मतलब जो एमएससी केमिस्ट्री का फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है। बस एक क्राइटेरिया है कि आपको हिंदी जानना बहुत जरूरी है। मैं रिकमेंड करूंगा जो नॉर्दर्न स्टेट से मेरे व्यूअर्स है, फॉर एग्जांपल राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, ठीक है, यहाँ के कैंडिडेट जरूर और जरूर इसको अप्लाई करो। लेट्स डिस्कस द एडवर्टाइजमेंट इन डिटेल। ये हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट। चलो इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट मीन्स राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसका हेड ऑफिस अजमेर में है। ओके, किस डिपार्टमेंट के लिए जूनियर केमिस्ट की रिक्रूटमेंट हो रही है? द डिपार्टमेंट इज कॉल्ड PhED। PhED मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जूनियर केमिस्ट की रिक्रूटमेंट है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। टोटल हमारा वैकेंसी कितनी है? 13 वैकेंसीज है। इन्होंने बाइफर्केशन दे दिया है डिपेंडिंग अपॉन द रिजर्वेशन, SC, ST, OBC, MBC, WS। ये जो नोटिफिकेशन 2 अप्रैल 2025 को रिलीज हो चुका है। फॉर्म फिलअप इसका अभी स्टार्ट नहीं हुआ। फॉर्म फिलअप इसका स्टार्ट होगा 9 अप्रैल से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है MSc केमिस्ट्री, ठीक है, विद सेकंड क्लास फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब इंडिया में आपने कहीं से भी या बाहर से भी अगर करिए कोई दिक्कत नहीं है, MSc केमिस्ट्री किया हो और सेकंड क्लास भी अगर है, मतलब लेस देन 60% भी अगर आपके MSc में, तो भी आप एलिजिबल हो। दूसरी चीज क्या है? वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। मतलब आपको हिंदी जानना बहुत जरूरी है, राजस्थान कल्चर का जानना भी जरूरी है। नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर कहाँ से आएगा मैं भी आपको इन डिटेल में बता दूंगा कि राजस्थान कल्चर के बारे में। वैसे तो किसी की जगह के कल्चर को जानने के लिए आपको वहां का निवासी होना जरूरी है। ऑनलाइन की दुनिया में कुछ भी पता कर सकते हैं। मैं आपको राजस्थान कल्चर के बारे में बता दूंगा, क्या से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से देख सकते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक चीज आप ध्यान में रखो, जो कैंडिडेट MSc केमिस्ट्री के फाइनल ईयर में है, अंतिम वर्ष की परीक्षा फाइनल ईयर में है या फिर एग्जाम दे चुका है, इसका रिजल्ट नहीं आया, दे ऑल आर एलिजिबल। ठीक है, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। बस ये है कि आपने अगर मतलब फाइनल ईयर में हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो अवेटेड वाले फॉर्म, अवेटेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाद में आपको उसका प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अभी ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो पे लेवल है वो पे लेवल 12 का पे लेवल है। मतलब 12 का पे लेवल होने का मतलब समझ रहे हो, बहुत ही शानदार पे लेवल है। ओके, जनरल कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट है वो है 21 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक। उसके बाद इन्होंने रिजर्वेशन के लिए एज लिमिट का एक्सटेंशन मिलता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, सिंस ये राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब है, ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी है, लेकिन अगर आप SC ST का क्लेम करते हो, AWS का क्लेम करते हो, तो स्पेसिफिकली फॉर राजस्थान स्टेट्स ओनली। मतलब अगर SC ST का क्लेम चाहते हो, रिजर्वेशन लेना, तो आपको राजस्थान का ही होना पड़ेगा। SC फॉर अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। ओके, सो उनके लिए भी छूट है, यहाँ पर 5 इयर्स का छूट है, फिर 5 ईयर 10 इयर्स का छूट है। एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि कुछ महिलाएं जो विडो है या डिवोर्सी है, वो भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकती है। उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, बस उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो इस कंडीशन को मैच कर रही है। ठीक है, चलिए अभी जरा इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं इस फॉर्म फिलअप को लेकर। एग्जाम जो होगा ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, वो कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर्म फिलअप 9 अप्रैल से शुरू होंगे और लास्ट डेट है 8 मई। आपको बहुत अच्छा 1 मंथ का विंडो मिल जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखो गाइस, अप्लाई करते वक्त कोई भी गलती मत करो। अभी कुछ रिव्यूअर्स ने मुझे मैसेज किया था टेलीग्राम पे और कमेंट भी वो लोग कर रहे थे कि सर नालको का एडमिट कार्ड आया है, वहां पे मेरा साइन मिसिंग है। तो इस तरीके की गलती ना अलाउड नहीं होती, क्योंकि जब आप किसी भी जॉब के लिए फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको एक्सट्रीम केयर रखना है। बार बार उस फॉर्म को देखो,
फाइनल सबमिशन के पहले जो प्रीव्यू जनरेट होता है, उस प्रीव्यू को अच्छे से देखो। वहाँ पे एक भी गलती ना, फ्यूचर में आपको शायद ऐसा हो सकता है कि आपको एडमिट कार्ड मिलने के बावजूद आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ ना पाओ। तो ऐसी बहुत सारी गलती है जो बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है। इसके लिए माफ़ी भी नहीं मिलेगी आपको, समझ रहे हो? जितना भी आप मेल कर लो कमीशन को या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गनाइज़ेशन को। तो ये सब गलती आप मत कीजिए। अच्छा, उसके बाद ये इनका फॉर्म फिल अप आपको सिंपल सा वेबसाइट में जाके नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है, rpsc.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको फॉर्म फिल अप करना है। उनका जो पोर्टल है एसएसओ में अभी ऑनलाइन जाके आपको दिखाऊँगा कि एसएसओ पोर्टल में किस तरीके से करना है। पहले आपको राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है, एसएसओ पोर्टल में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप ओटीआर करते हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, आपको वहाँ पे सारी डिटेल फिल अप करनी है, फिर आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। वन्स यू क्रिएटेड योर आईडी पासवर्ड, उसके बाद आपको डिटेल फॉर्म फिल अप करना पड़ेगा। ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ना, ये एक आधार से लिंक होगा या तो फिर आपका गूगल से लिंक होगा। एक चीज़ ध्यान में रखना है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपका लाइव फ़ोटो लिया जाएगा और जो आधार कार्ड आप अपलोड करोगे, उन्होंने बोला है आधार कार्ड में जो फ़ोटो है वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब हम लोग क्या करते हैं, किसी ने 2012 में आधार कार्ड बनाया, 2014 में आधार कार्ड बनाया और अभी तक चल रहा है। वैसा काम नहीं चलेगा माय फ्रेंड, आपको आधार भी अपडेट कराना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि लाइव फ़ोटो लिया जाएगा। अब ज़रा देख लेते हैं, अगर मान लीजिए फॉर्म फिल अप के दौरान कोई भी गलती हो जाती है, सो उसके लिए ₹500 लग जाएँगे। सो आप कुछ भी फिल अप करने से पहले कोई भी डाउट आता है, मुझसे निसंदेह पूछ सकते हैं। मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूँगा, लेकिन गलती मत करो दोस्त, ठीक है? अच्छा, अब ज़रा फॉर्म फिल अप में कितना फीस लगेगा वो ज़रा देख लेते हैं। जनरल एज़ वेल एज़ रिज़र्व स्टूडेंट्स और रिज़र्व कैटेगरी स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट जो कि जनरल में ट्रीट किए जाएँगे, ₹600 फीस लग रही है, ठीक है? एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट ₹400 फीस लग रही है, ठीक है? और दिव्यांगजन मतलब स्पेशली एबल्ड के लिए ₹400 फीस लग रही है, ठीक है? ये सारा उनका फीस का कार्यक्रम है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ज़रा देख लेते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जूनियर केमिस्ट का एग्जाम है, 150 क्वेश्चन्स रहेंगे। सो 150 क्वेश्चन्स कैरिंग 1 मार्क ईच, 150 नंबर का एग्जाम हो गया। सो 150 नंबर, 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है? 2.5 घंटे के पेपर में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें से 110 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री से ही रहेंगे। इस एग्जाम के ओरिएंटेड मल्टीपल क्वेश्चन पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पार्ट ए है जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ये कहाँ से देखोगे? 40 नंबर है। फॉर एग्जाम्पल आप एमपी से हो, आपने ये फॉर्म फिल अप करना है, किस तरीके से करोगे? तो मैं अभी ऑनलाइन जाके आपको दिखाऊँगा कि राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट में ही ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि राजस्थान के बारे में कैसे पता करो। हिंदी में, इंग्लिश में सारी तरीके से अवेलेबल है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जनरली एमसीक्यू के दौरान ना 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 ऑप्शंस रहेंगे। सो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, 5 ऑप्शंस है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। इसका डिटेल सिलेबस और इसकी मतलब सिलेबस बाद में जैसे ही आता है मैं आपको इंटीमेट कर दूँगा। एक बहुत बढ़िया इन्होंने बात बता रखी है कि 2.5 घंटे का आपका पेपर है, लेकिन पेपर खत्म होने के बाद भी आपको 10 मिनट्स दिया जाएगा। फॉर व्हाट? 10 मिनट्स दिया जाएगा फॉर गोला भरने के लिए, मतलब एमसीक्यू फिल अप करने के लिए, ठीक? सो 10 मिनट्स का बोनस टाइम मिल रहा है। तो या कोई भी एप्लीकेशन करते वक़्त वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बता देता है, एडवर्टाइज़मेंट बता देता है कि सारी की सारी ज़िम्मेदारी एप्लीकेंट की है। सो प्रीव्यू में जाके बार-बार चेक कर लो कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो फाइनल सबमिशन पहले गलती को सुधार लो, अदरवाइज़ पैसे भी लग जाएँगे और शायद वो गलती सुधरे भी ना बाद में। तो ऐसा ना करो। तो दोस्तों, ये तो हो गया एडवर्टाइजमेंट का डिटेल। अब ज़रा देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। जिस एसएसओ की मैं बात कर रहा था या वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा था, उसको ज़रा देखते हैं किस तरीके से करना है उनकी वेबसाइट पे जाकर। और राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर ये भी देखेंगे कि राजस्थान कल्चर के बारे में कैसे पढ़ें। वैसे तो जानना बहुत मुश्किल है विदाउट स्टेइंग देयर, बट फिर भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। सो गूगल पे जाके आपने लिखा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी, पहली वेबसाइट पे आप गए, इस तरह का आपका विंडो खुल के आता है। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जहाँ से मैंने एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड किया था। सो वहाँ पे आपने जाना है अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे गए, इस तरह का एक विंडो खुल के आता है, जिसे वो बोल रहे हैं न्यू एप्लीकेशन पोर्टल सिलेक्शन एसएसओ, मतलब 2018 के बाद से यहीं से सिर्फ सब कुछ होता है। राजस्थान सिंगल साइन ऑन ये है। सो यहाँ पे गए आप, क्लिक हियर फॉर न्यू पोर्टल। जैसे ही आपने क्लिक हियर फॉर न्यू पोर्टल किया, इस तरह का विंडो खुल के आएगा। फिर आपको रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। रजिस्टर क्लिक करने के बाद फिर एक इस तरह का आपको विंडो मिलेगा, जहां पर आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पे किया मैंने। अब बोल रहा है आप रजिस्ट्रेशन तो करोगे, लेकिन अगर आप राजस्थान के निवासी हो तो जन आधार इस वाले ऑप्शन से करो। नहीं तो आप अगर किसी और स्टेट से, फॉर एग्जांपल मान लीजिए
एमपी वाला कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, तो गूगल पे क्लिक करो। जैसे आपने गूगल पे क्लिक किया, फिर आपकी जो ऑफिशियल मेल आईडी है ना, मतलब समथिंग मेल आईडी जो आपकी होगी abc@gmail.com, उस वो उसको चाहिए, क्योंकि ईमेल से ही रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे ही आपने क्लिक किया, सो ये कंटिन्यू करो। सो इस तरीके से मेरा खुल गया। अभी आईडी मेरी क्रिएट हो गई, पासवर्ड मुझे क्रिएट करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस देने के बाद फाइनल सबमिशन करना है। जैसे ही मैं फाइनल सबमिट करूंगा, तो मेरी एक आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगी। वंस आईडी पासवर्ड क्रिएट होने के बाद फिर से मुझे लॉगिन वाले सिस्टम पे जाना है। वही आईडी पासवर्ड, आईडी तो मेरी मेल आईडी वाली थी, शायद जैसे आपने देख ही लिया होगा। पासवर्ड जो मैं क्रिएट करूंगा, फिर जाके कैप्चा दिया, लॉगिन किया, तो मेरा एसएसओ लॉगिन हो गया। इस एसएसओ लॉगिन, सिंगल साइन ऑन, राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इससे जब भी मैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी फॉर्म फिल अप करता हूँ, सो एक ही आईडी पासवर्ड से मेरा काम बन जाएगा। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द हाउ टू फिल द फॉर्म। नाउ सो राजस्थान कल्चर के बारे में जो बता रहा था, जो 40 नंबर क्वेश्चंस और 40 मार्क्स का आएगा, वो कहाँ से पढ़ोगे? सिंपली आप सर्च करो राजस्थान गवर्नमेंट। जैसे आपने राजस्थान लिखा गूगल में, आपको इस तरह की वेबसाइट आएगी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। सो इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट का एक पोर्टल है। सो इनकी वेबसाइट के थ्रू ही मैं इनके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकता हूँ। अबाउट राजस्थान में गए, आर्ट एंड कल्चर, डेमोग्राफिक, लैंड एंड एनवायरमेंट, राजस्थान हिस्ट्री, स्टेट सिंबल, सब कुछ इंफॉर्मेशन है। सो थोड़ा बहुत राजस्थान हिस्ट्री के बारे में मेरे को यहाँ से पता चल गया भाई, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल, मॉडर्न में क्या क्या हुआ था। सो लैंड एंड एनवायरमेंट के बारे में यहाँ से पता चल गया। सो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। सो क्यों ना इनकी वेबसाइट से शुरुआत करो, क्योंकि ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। सो मेरा प्रस्ताव ये है, या मेरा एडवाइस ये है कि फॉर्म फिलअप करने के बाद थोड़ा बहुत नॉलेज पहले इनकी वेबसाइट से उठाओ। जैसे ही आपको राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाता है, फिर आप राजस्थान की कोई पर्टिकुलर बुक खरीद लो। आई सजेस्ट द बुक, अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा। सो ये सारी बातें हो गई राजस्थान के जूनियर केमिस्ट का एग्जामिनेशन को लेकर, एडवर्टाइजमेंट को लेकर। अभी मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो एग्जाम, जो एडवर्टाइजमेंट निकलने वाला है, उसके एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में ही बनाने जा रहा हूँ। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द राजस्थान गवर्नमेंट जूनियर केमिस्ट। कोई भी प्रॉब्लम आती है, स्टे कनेक्टेड विद मी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू रसायन शास्त्र चैनल। थैंक यू।